हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम लोग 24th टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे अर्थवर्म्स, कॉकरोचेस और फ्रॉक्स के एमसीक्यूज। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ट्रू अबाउट अर्थवर्म्स? केचुआ के लिए इसमें से क्या सही है? तो केचुआ रात्रिचर होता है, बिल में रहता है और मिट्टी में उपस्थित ऑर्गेनिक फूड्स को खाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, नॉक्टर्नल फोसोरियल डेट्रीवोरस। क्वेश्चन नंबर 2, द अनडाइजेस्टेड फूड मैटर्स अलोंग विथ सॉइल इन अर्थवर्म्स इज कॉल्ड। केचुआ के शरीर से जब अपचित भोज्य पदार्थ मिट्टी के साथ बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, वर्म कास्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन अर्थवर्म्स इज। केचुआ के शरीर में गैसों का आदान प्रदान यानी श्वसन किसके द्वारा होता है? तो केचुआ के शरीर में शरीर की सतह से गैसों का आदान प्रदान या श्वसन होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थवर्म्स आर। केचुआ है। तो केचुआ प्रोटेंड्रस होता है जिसमें नर जननांग पहले और मादा जननांग बाद में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन। पुनरुद्भवन की सबसे अधिक क्षमता पाई जाती है। ऑप्शन ए, अर्थवर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 6, गिजर्ड इज फाउंड इन। गिजर्ड कहाँ उपस्थित होता है? ऑप्शन बी, 8th सेगमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7, टिफ्लोसोल इज द पार्ट ऑफ। टिफ्लोसोल किसका भाग है? ऑप्शन सी, इंटेस्टाइन का। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन ऑफ टिफ्लोसोल इज। टिफ्लोसोल का कार्य क्या है? ऑप्शन बी, टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन। आंत में भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9, लेटरल हर्ट्स ऑफ अर्थवर्म्स लाई इन द। केचुआ के अंदर जो लेटरल हर्ट्स होते हैं वो किस सेगमेंट में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, 7th and 9th सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल जेनाइटल पोर्स इन अर्थवर्म्स इज रेस्पेक्टिवली इन द। केचुआ के शरीर में नर और मादा जनन छिद्र क्रमशः किस सेगमेंट में पाए जाते हैं? तो मेल जेनाइटल पोर 18th सेगमेंट में और फीमेल जेनाइटल पोर 14th सेगमेंट में होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द क्लाइटेलम इज फाउंड फ्रॉम द। क्लाइटेलम कहां से किस सेगमेंट तक उपस्थित होता है? ऑप्शन सी, 14th to 16th सेगमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी बेबी वर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन कोकून ऑफ अर्थवर्म। केचुआ के एक कोकून से कितने बेबी वर्म्स उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन डी, 3 और 4 बेबी वर्म्स। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच एनिमल डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसमें से किस जंतु में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है यानी लार्वल स्टेजेज उपस्थित होती हैं? ऑप्शन सी, फ्रॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 14, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। खुले प्रकार का परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन बी, कॉकरोचेज में। क्वेश्चन नंबर 15, आईज आर एब्सेंट इन। आंखें किस जंतु में अनुपस्थित होती हैं? ऑप्शन ए, अर्थवर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्फ ऑफ कॉकरोचेस अंडरगो। कॉकरोचेज के निम्फ किस क्रिया के द्वारा एडल्ट में परिवर्तित हो जाते हैं? ऑप्शन बी, मॉल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 17, द एंटीना ऑफ कॉकरोचेज इज मेड अप ऑफ। कॉकरोचेज में जो एंटीना होता है वो किस चीज का बना होता है?
ऑप्शन सी पोडोमियर्स। क्वेश्चन नंबर 18, द यूनिट ऑफ कंपाउंड आईज इज। संयुक्त नेत्र की एक इकाई कौन सी है? ऑप्शन बी ओमेटिडियम। क्वेश्चन नंबर 19, फेनेस्ट्री इन कॉकरोचेस रिप्रेजेंट द। कॉकरोचेस में फेनेस्ट्री क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी अनडेवलप्ड सिंपल आइज। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गन इन कॉकरोचेज एक्ट्स लाइक टंग। कॉकरोचेज के शरीर में कौन सा अंग जीभ की तरह कार्य करता है? ऑप्शन डी हाइपोफेरिंक्स। क्वेश्चन नंबर 21, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ कॉकरोच लेग इज। कॉकरोच के लेग का सबसे लंबा भाग कौन सा है? ऑप्शन डी टिबिया। क्वेश्चन नंबर 22, विच पेयर ऑफ विंग्स आर यूज्ड फॉर फ्लाइट इन कॉकरोचेज। इसमें से पंखों की कौन सी जोड़ी कॉकरोचेज में उड़ने के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन बी मेटाथोरेसिक विंग्स। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल कॉकरोचेज हैव 3 पेयर्स ऑफ। सभी कॉकरोचेज में इसमें से क्या 3 जोड़ी पाया जाता है? तो कॉकरोचेज में विंग्स और थोरेसिक स्पाइरेकल्स 2 जोड़ी होते हैं, एनल स्टाइल 1 जोड़ी होता है, लेकिन लेग्स 3 जोड़ी होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इन फीमेल कॉकरोचेज 8th एंड 9th सेगमेंट्स फॉर्म। मादा कॉकरोचेज में जो 8वां और 9वां सेगमेंट है वो क्या बनाता है? ऑप्शन सी ओविपोजिटर। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज ट्रू अबाउट कॉकरोचेज। इसमें से क्या कॉकरोचेज के लिए सही है? ओनली मेल कॉकरोच हैव एनल सर्सी, ये गलत है, मेल फीमेल दोनों में होता है। एनल स्टाइल्स आर प्रेजेंट इन बोथ कॉकरोचेज, ये भी गलत है, एनल स्टाइल्स केवल मेल में प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन ऑफ फीमेल कॉकरोच इज ब्रॉडर, जी हाँ, फीमेल कॉकरोच का एब्डोमेन मेल से ज्यादा चौड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कॉकरोचेज हैव 6 टीथ फॉर ग्राइंडिंग द फूड प्रेजेंट इन। कॉकरोचेज के मुंह में भोजन पीसने के लिए 6 दांत होते हैं जो कि उपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी गिजर्ड में। क्वेश्चन नंबर 27, डायाफ्राम इज प्रेजेंट इन। डायाफ्राम किस में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए कॉकरोचेज में। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉग्स आर, मेढक होते हैं। ऑप्शन डी बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, जली और स्थलीय दोनों। क्वेश्चन नंबर 29, डिसेक्शन ऑफ फ्रॉग इज डन फ्रॉम वेंट्रल साइड बिकॉज। मेढकों का डिसेक्शन हमेशा वेंट्रल साइड से होता है, मतलब उन्हें पेट की तरफ से काटा जाता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन सी वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, क्योंकि डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है जिससे हम काट नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 30, क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉग इज। मेढक टर्राते हैं क्यों? ऑप्शन डी सेक्स कॉल फॉर फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों सही है, क्योंकि ये कॉकरोचेज में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन सी यहां नहीं होना चाहिए क्योंकि थायराइड ग्लैंड कॉकरोचेज में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 32, द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग कलर इज नोन एज। त्वचा के रंग बदलने की क्षमता मेढकों में क्या कहलाती है? ऑप्शन सी मेटाक्रॉसिस। क्वेश्चन नंबर 33, द टेडपोल ऑफ फ्रॉग्स रेस्पायर्स विद द हेल्प ऑफ डैश 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 एंड आर। यहाँ पर 2 खाली स्थान है, दोनों आपको भरने हैं। जो फ्रॉग्स के टेडपोल होते हैं यानी लार्वा होते हैं वो किसकी सहायता से श्वसन करते हैं ये बताना है, और वो भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो टेडपोल लार्वा गिल से श्वसन करते हैं और उस समय वो हर्बीवोर्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स ऑफ फ्रॉग्स बियर। मेढकों के अगले और पिछले पैरों में क्या उपस्थित होता है?
तो ऑप्शन ए सही होगा, 4 फिंगर्स एंड 5 टोज रेस्पेक्टिवली। उनके 4 लिम्स में 4 फिंगर्स होते हैं और हिंड लिम्स में 5 टोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, टीथ ऑफ फ्रॉग्स आर। मेढकों के दांत किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी, होमोडोंट, पॉलीफियोडोंट और एक्रोडोंट। होमोडोंट मतलब सभी दांत समान होते हैं, पॉलीफियोडोंट मतलब दांत कई बार निकलते हैं और एक्रोडोंट मतलब दांत सॉकेट में नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स विथ। जब मेढक शीत निद्रा में जाते हैं तो वो किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ऑप्शन बी, मॉइस्ट स्किन ओनली, केवल अपनी गीली त्वचा से। क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सीजन कैरियर और द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड ऑफ फ्रॉग इज। मेढकों के शरीर में श्वसन रंगक कौन सा है? ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग्स। इसमें से कौन सा मेढकों के हृदय में उपस्थित होता है? तो आरिकल्स, वेंट्रिकल, साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस ये सभी उपस्थित होता है, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39, हार्ट ऑफ फ्रॉग्स इज। मेढकों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? ऑप्शन बी, 3 चैम्बर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, क्लोएका ऑफ मेल फ्रॉग इज कॉमन चैम्बर फॉर रिसीविंग। नर मेढक के क्लोएका के द्वारा क्या क्या ग्रहण किया जाता है? ऑप्शन सी, फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स। तो नर मेढक में ये तीनों क्लोएका के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी योरसेल्फ। थैंक्स।